आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। कोई कितना भी झुठला ले, लेकिन यह हकीकत है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। हिंदुस्तान मुसलमानों को भी उतना ही अजीज है जितना किसी और को। यही पहला और आखिरी सच है। इस देश के लिए मुसलमानों ने अपना जो योगदान दिया है उसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कितने ही शहीद ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की तक की कुर्बानी कर दी, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। 1857 में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए लोगों में 60% से ज्यादा मुसलमान थे। इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वक्त वक्त पर हमसे हमारी वतन से मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है। ऐसे वक्त में हम सब की जिम्मेदारी है कि आजादी की लड़ाई में शामिल रहे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, उनका जिक्र करें। उन्हें वक्त के साथ इतिहास के पन्नों से या तो मिटा दिया गया है या फिर हम सब भूल चुके हैं। आज हम ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और इंडियन नेशनल आर्मी को 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दान कर दी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए अपनी लड़ाई शुरू की, तो कई समान विचारधारा वाले लोगों ने उन्हें अपना पूरा समर्थन और मदद दी। लेकिन इन लोगों और उनके बलिदानों को अब काफी हद तक भुला दिया गया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, जो एक अमीर व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति यानी 1 करोड़ 3 लाख रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को दान कर दिए थे। उस समय यह एक बहुत बड़ी रकम थी और इससे आईएनए को काफी मदद मिली। मारफानी सौराष्ट्र के धोराजी कस्बे से थे, लेकिन बाद में उनका परिवार रंगून में बस गया, जहां उन्होंने कई तरह से के व्यवसाय शुरू किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और उसकी कमजोर होती ताकत को फिर से खड़ा किया, तो मारफानी सबसे पहले आगे आए और नेताजी को उनकी सेना को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रकम दान की। नेताजी ने उन्हें सेवक हिंद पदक देकर सम्मानित किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें नेताजी ने खुद यह पदक प्रदान किया। मारफानी ने जो दान दिया वह नकदी के साथ साथ उन्होंने थाली भरकर अपनी बीवी के सभी गहने दान पात्र में डाल दिए। औरतों को अपने गहनों से कितना लगाव होता है यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मारफानी साहब के इस फैसले से उनकी बीवी और पूरा परिवार बहुत खुश था। नेताजी इस अनोखे दानवीर क्रांतिकारी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, अब्दुल, जहां तुम जैसे लोग हो उस मुल्क को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान आजाद होगा और बहुत जल्द होगा। कथित तौर पर नेताजी मारफानी द्वारा प्रदर्शित देशभक्ति और उदारता से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने घोषणा की, सेठ मारफानी ने मुक्ति आंदोलन के लिए जो किया है उससे मुझे बहुत खुशी है, यह बेहद सराहनीय है। बाद में नेताजी को एहसास हुआ कि दान के बाद मारफानी कंगाल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मारफानी से पूछा कि अपनी पूरी संपत्ति दान करने के बदले में उन्हें क्या चाहिए। मारफानी ने जवाब दिया, मुझे आईएनए के एक सैनिक की वर्दी दे दो। मैंने अपनी कीमती चीजें दान कर दी हैं, अब मुझे अपना खून देने की इजाजत दो। मैं सिर्फ भारत की आजादी चाहता हूं और कुछ नहीं। उनके इस महान कार्य ने कई अन्य लोगों को दान देने के लिए प्रेरित किया। कई दान गरीब लोगों जैसे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और कुलियों से भी आए। उन्होंने जो कुछ भी दान कर सकते थे किया, चाहे वह कुछ मामूली रुपए ही क्यों ना हो। दरअसल नेताजी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या इन गरीब लोगों की छोटी छोटी कमाई से छीन लेना सही है, लेकिन उस वक्त उनके एक सहयोगी ने उनसे कहा कि उन्हें उनकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह आहत होंगे, और इसलिए नेताजी ने ऐसा किया। आज कुछ लोग जब देशभक्ति की मनमानी व विचित्र परिभाषाएं तैयार कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें यह वीडियो देखनी चाहिए और हमें अपनी नस्लों को बताना चाहिए कि अब्दुल हबीब कौन थे। अपना घर फूंक कर दूसरों के घर में उजाला करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। इस अजीम शख्सियत को एक बार फिर गौर से देखें, उनके बारे में लाइब्रेरी, अलग अलग रिसर्च के जरिए पढ़ें, सोशल मीडिया में उनकी कहानियों का जिक्र करें और कहानी जमाने को बताएं कि यही वह लोग हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई।
मुस्लिम टुडे ग्रुप इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता है। शुक्रिया।